रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में हमने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़े। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक हाइब्रिडाइजेशन संकरण बोलकर एक टॉपिक होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम अपने आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन उस पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे हम संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का यूज करके अपने क्वेश्चन के आंसर को कैलकुलेट करते हैं यानी आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैं पहले आपको चीज बता दूं कि यहाँ पर जो हमने यौगिक लिया है वो AB2 टाइप का है। AB2 टाइप का मतलब इसमें कोई भी एकाकी युग्म, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होने के कारण यह रैखिक आकृति की होती है, यह रैखिक आकृति की होती है। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है बेरिलियम क्लोराइड का। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 होती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम यहां पर अपना इथाइन ले HC ट्रिपल बॉन्ड H, यह भी रैखिक आकृति की है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो C2H2, यह भी रैखिक आकृति की होगी, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यह भी रैखिक आकृति की है। यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो आबंध कोण है वह 180 डिग्री का है। यहां पर जो आबंध कोण है वह 180 डिग्री का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, त्रिकोणीय समतल, इसे हम sp2 संकरण यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आकृति है वह ट्रायंगल शेप की है। यहां पर आप देख सकते हो जो आकृति है वह ट्रायंगल शेप की है, और यहां पर जो आबंध कोण होता है वह 120 डिग्री एंगल का होता है। यहां पर जो आबंध कोण होता है वो 120 डिग्री एंगल का होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 3 दी गई है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर कोई भी एकाकी युग्म प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर BCl3, AlCl3, BF3, Bi3, यह सब इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं हम चतुष्फलकीय, जिसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण कहते हैं। हम संकरण टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में या आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ इसके उपयोगिता को समझेंगे कि यहाँ पर जो sp3 में 109 डिग्री एकाकी युग्म 0 होगा, चारों के चारों आबंध होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 1 + 3 = 4, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 4 है। यह जो आकृति देती है इसे हम चतुष्फलकीय कहते हैं। ठीक इसी प्रकार त्रिफलकीय, जिसे द्विपिरामिड हम कहते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल है PCl5। तो PCl5 की आकृति इस प्रकार होती है, पहले बीच में ट्रायंगल जैसा बनाते हैं और ऊपर एक बॉन्ड और नीचे एक बॉन्ड। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या यहाँ पे 5 है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन, सभी जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 5 है। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां भी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 6 है। यहां भी इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 6 है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, जैसे आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पर इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। ऑक्टाहेड्रल, इसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल, इसे हम ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं। SF6 इसका बहुत अच्छा फेमस एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो कि अगर हम इसका एग्जाम्पल को ड्रॉ करें तो हमें चारों फ्लोरीन, 4 कोने पर एक फ्लोरीन ऊपर की ओर और एक फ्लोरीन नीचे की ओर हमें मिलेगा।
तो इस प्रकार हमने ऑक्टाहेड्रल के स्ट्रक्चर की बात कर ली। अब बच्चों मैं आपको बहुत ही इजी वे में सिखाऊंगी कि कैसे किसी की आकृति निकाली जाती है, कैसे किसी यौगिक की आकृति और उसका हाइब्रिडाइजेशन जिसे संकरण कहते हैं कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ चीजें अभी याद कर लेते हैं और हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में आगे आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि कैसे या सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है। इसे इन सभी बातों को हम आगे के लेक्चर में समझेंगे। बस यहाँ पर हम क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए समझ लेते हैं। बच्चों सिंगल बॉन्ड जिसे हम एकल आबंध बोलते हैं, डबल बॉन्ड जिसे हम द्वि आबंध और ट्रिपल बॉन्ड जिसे हम त्रि आबंध बोलते हैं। एकल आबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये बात आपको याद रखनी है, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे कि संकरण जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं वो क्या होता है। यहां पर हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं, हम एकाकी युग्म को कैलकुलेट करते हैं। अगर इन दोनों का योग 2 है तो वह sp हाइब्रिडाइजेशन है, 2 है तो sp संकरण जिसे आप बोलते हो बच्चों, और 3 है तो वह sp2 है, 4 है तो वह sp3 है। आप इसको ऐसे कर सकते हो 1 + 1, यहां पर 1 + 2, 1 + p के पावर में 3 है तो 1 + 3, यहाँ पे 1 + 3 + 1, और ये 1 + 3 + 2, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण की बात हुई। हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि संकरण क्या होता है, लेकिन यहां पर हम अपने क्वेश्चन के अप्रोच के लिए इसे देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। CH4 हमने उदाहरण लिया है। CH4 उदाहरण यहाँ पे हमें पता है कि कार्बन हमारा केंद्रीय परमाणु है, कार्बन हमारा केंद्रीय परमाणु है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, याद रखना कि हमें केंद्रीय परमाणु का ही हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे। फिर भी हमने यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन और संयोजकता जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं, इन सभी को हमने लिख लिया। याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, सभी की संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉन लिख लिया। अब हम जानते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है संकरण का, ये आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से कि कैसे होगा। तो यहां हम देखते हैं बच्चों कि अगर हमने कार्बन लिया और उसके 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को दिया, तो यहां पर यह चीज क्लियर हो जाती है कि यहां पर हम आकृति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर अभी हम आकृति की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर ये होगा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है, यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है, यहां पर ये सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो यहां पे जो संकरण की वैल्यू आएगी वो आएगी 4, और इसका मतलब होता है sp3। तो ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका स्ट्रक्चर आकृति भी sp3 होगी। और याद रखना कि चतुष्फलकीय जिसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न अमोनिया का देखेंगे। नाइट्रोजन हमारा केंद्रीय परमाणु है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दिया हमने, वैलेंसी को लिख दिया हमने। वैलेंसी आपको पता है 8 - 5 लेकर हमने इसे 3 निकाला है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि नाइट्रोजन जिसकी वैलेंसी 3 होती है, लेकिन हमें यहां पर नाइट्रोजन की वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है, हमें नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है और हाइड्रोजन की वैलेंसी से मतलब है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि केंद्रीय परमाणु का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे और सराउंडिंग में जो एटम्स होंगे, सराउंडिंग में जो परमाणु होंगे, उनके संयोजकता लेंगे। तो यहां पर हमने देखा कि नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 5। तो यहां पर 3 तो हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। तो यहां अगर हम बात करें तो सिग्मा आबंध हमें 3 मिले, यहां पर 3 सिग्मा आबंध और एक एकाकी युग्म है।
तो यहाँ पे जो संकरण होगा वह आएगा, उसकी वैल्यू आएगी 4 और 4 का मतलब होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण देखिए sp3 है, लेकिन इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति बच्चों याद रखना कि अगर एक एकाकी युग्म है, यहां पर एकाकी युग्म की बात कर ले तो उसकी वैल्यू 1 है। एक एकाकी युग्म है, sp3 संकरण sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो आकृति त्रिकोणीय पिरामिडल होगी, त्रिकोणीय पिरामिडल। यहां पर हम एकाकी युग्म को नहीं देखते हैं, हम आकृति निकालने के समय हम एकाकी युग्म नहीं देखते। तो अगर आप एकाकी युग्म को हटा दीजिए, तो आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वह कुछ इस प्रकार का होगा, त्रिकोणीय पिरामिडल, त्रिकोणीय ट्रायंगुलर पिरामिडल इसे बोलते हैं, त्रिकोणीय 3 और पिरामिडल। वाटर की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वैलेंसी इसकी 2 होती है, ऑक्सीजन हमारा केंद्रीय परमाणु है। तो बच्चों हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन का 6 और हाइड्रोजन का 1 लेना है, हमें इसकी वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया कि ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार लिखा और इसने हाइड्रोजन के साथ, तो अगर आप इसको ड्रॉ करो तो आपको यहां पर एकाकी युग्म की संख्या 2 मिलेगी और सिग्मा बॉन्ड, यहां पे संकरण हमारा आएगा 2 + 2, यहां पे 4 इसकी वैल्यू आएगी और ये sp3 होगा। यहां पर हमें पता है ये 4 sp3 आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी जो आकृति होगी वह कुछ इस प्रकार की होगी। यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन सेंटर में है, यहां पर एकाकी युग्म इस प्रकार होगा और ये sp3 है, लेकिन इसकी आकृति कैसी है बच्चों? इसकी आकृति मुड़ी हुई, जिसे हम बेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि आकृति मुड़ी हुई है, बेंट स्ट्रक्चर है। sp2 की बात करेंगे, bf3 का आप जानते हैं, बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, वैलेंसी भी इसकी 3 होती है। अगर इसे सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि बोरॉन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फ्लोरीन की वैलेंसी हमें पता है कि 1 होती है। यहां पर यह कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, संकरण 3 होगा और 3 का मतलब होता है sp2। यहां पर हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन यहां पर जो वैलेंसी होती है वह 8 - 7 होगी फ्लोरीन की। तो हमें क्या करना है, हमें बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और फ्लोरीन की वैलेंसी, जिसे हम संयोजकता बोलते हैं, वो चाहिए होती है। तो यहां पर ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा। अब इस स्ट्रक्चर में समझते हैं कि त्रिकोणीय समतल मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो त्रिकोणीय समतल स्ट्रक्चर कैसा होता है? वह ट्रायंगल के जैसा होता है, त्रिभुज की तरह होता है, बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर 120 डिग्री का एंगल बनता है। यहां पर ये जो एंगल है वह 120 डिग्री का बनता है। तो यह हुई BF3 की बात। SO3 में देखते हैं कि यहां पर जो केंद्रीय परमाणु हमारा सल्फर है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन है, सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा। वैलेंसी की बात करें तो 2 होगा। हमें सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर हमने देखा
कि सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है। ऑक्सीजन भी अपने वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है। और यहां पर जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा SO3 का वह ये होगा। यहां पर सब में एक एक सिग्मा और एक एक पाई है, 3 सिग्मा और 3 पाई है। यहां पे संकरण की बात करें तो हमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए जिसकी संख्या 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहां पर ये चीज हमें समझ में आती है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बच्चों अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे जहां पर हम स्ट्रक्चर को समझेंगे। आप यहां पर O3 का एग्जाम्पल लेंगे, O3 का एग्जाम्पल लेंगे जहां पे ऑक्सीजन की संख्या 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे टोटल 3 हैं। यहां पर वैलेंसी की बात करें तो हमें वैलेंसी 2 है। यहां पर जो स्ट्रक्चर हमें ओजोन मॉलिक्यूल का मिलता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहां पर अगर हम सेंटर के ऑक्सीजन को देखें, सेंटर के केंद्र के ऑक्सीजन को देखें तो संकरण हमारा यहां पे सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा और एक एकाकी युग्म है जिसकी संख्या होगी 3 और यह होगा त्रिकोणीय समतल जिसे sp2। लेकिन अगर स्ट्रक्चर की बात करें O3 स्ट्रक्चर की तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होगी, वह मुड़ी हुई प्रतीत होगी जैसे हमने जल में देखा था। तो यह हुआ आपका आंसर, मुड़ी हुई। अब हम देखेंगे SO2 की बात करें। अगर SO2 की बात करते हैं तो SO2 में भी सल्फर का 6, ऑक्सीजन 6, यहां पे जिसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हम सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की वैलेंसी को लेंगे। सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा। ऑक्सीजन अपने वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन का उपयोग करेगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बच्चों आएगा। यहां पर 2 सिग्मा 2 पाई, तो यहां पे संकरण हमारा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। यहां पर ये आप देख सकते हो SO2 के स्ट्रक्चर में यह sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहां पर आप देखो तो यह स्ट्रक्चर, इसकी आकृति मुड़ी हुई है। तो इस प्रकार हमने इन प्रॉब्लम्स को देखा। आगे हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।